नमस्कार, YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन। स्टूडेंट जो कि अक्सर ब्लड रिलेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं, अक्सर उनको बनाने का तरीका क्या होता है, वो अपने रिलेशन को रखकर सोचते हैं। जैसे अपने रिलेशन को अगर रखकर आप बनाते हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन है, कभी सही हो भी सकता है और नहीं बन सकता है। इसके लिए ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा और एक बार आप ग्राफ बना लिए तो कभी भी पूछा जाए तो उस पर आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। इसलिए आप ग्राफ को पकड़ने का कोशिश करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह से एजुकेशनल एपिसोड बनाकर लाता हूं। ब्लड रिलेशन में जनरली होता क्या है, 3 जनरेशन तक अक्सर हम लोग जानते हैं, चाहे 3 जनरेशन तक अक्सर क्वेश्चन 3 जनरेशन ज्यादा से ज्यादा 4 जनरेशन होता है, लेकिन 3 जनरेशन तक भी अगर आप बना ले रहे हैं तो 4 जनरेशन को आप आसानी से बना लीजिएगा। जैसे देखिए, पहले सबसे पहले क्या होता है, आपको ऊपर आइए, ग्रैंडफादर। मान लीजिए कि ये चेयर है, ये ग्रैंडफादर का लाइन का चेयर है, ठीक है। ये आपका इस तरह से चेयर है, तो आपको सिर्फ उस चेयर में बैठाना है, माने जो जिस जनरेशन का मिले उसको उसी जनरेशन में पुट करना है। इससे नीचे जनरेशन का आएगा फादर का। मान लीजिए इनका भी चेयर लगा हुआ है, ठीक है। यानी अगर मामा हो, मौसी हो, मामा मौसी, चाचा चाची जो भी हो, अगर मेरे से एक जनरेशन ऊपर का है तो उसको हम ऊपर रखेंगे। नीचे का जनरेशन जो कि हम लोग का है आप इसमें रखिए, ठीक है। बेटा को भाई, जैसे इनका बेटा को भाई है, बहन है, जो भी हो इस जनरेशन में होगा। इसका फादर है मामा मामी मौसी, ऊपर जनरेशन में होगा। ग्रैंडफादर है, ये उससे ऊपर होगा। ये जनरेशन आपको हर हालत में जनरेशन वाइज बैठाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको सही होगा, क्योंकि जनरेशन में जहां आप गलती कर रहे हैं तो आपको बनाने में दिक्कत होगा। जैसे अब देखिए, जनरेशन में तो ठीक है आप बैठा ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम ए बैठा रहे हैं, यहाँ बी बैठा रहे हैं, यहाँ सी बैठा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए डी है, ई है, एफ है, ठीक है। ये प्लस है माइनस है, मान लीजिए ये प्लस है माइनस मान लीजिए। तो अब देखिए, जैसे ये माइनस है यानी इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। ये प्लस है यानी इसका भाई लगेगा, इसका क्या लगेगा, माँ का भाई यानी मामा, ठीक है। ये भी मामा लगेगा। अब इसका बहन का बेटा यानी क्या होगा, भगना लगेगा, ठीक है। अब इससे एक जनरेशन नीचे आइए, मान लीजिए यहाँ पर जी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, डी रख रहे हैं, प्लस है माइनस, यानी इसका क्या होगा, बेटा होगा, इसका ये बेटी होगी, इसकी ये बहन होगी। तो इस तरह से आपको जनरेशन में बैठाना सीखना पड़ेगा। जब तक आप जनरेशन में नहीं बैठा रहे हैं तब तक आपसे ब्लड रिलेशन थोड़ा मुश्किल है बनाना। अब देखिए, अगर हम प्लस माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम भाई है बहन इंडिकेट हो रहा है। लेकिन अगर इसी जनरेशन की है, मान लीजिए जी लिखे हैं, इसकी ये पत्नी है, तो अगर हम माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या समस्या होगा कि अभी तो आप ठीक है बना रहे हैं, तो आप देख ले रहे हैं कि हाँ ये माइनस है, यानी इसकी पत्नी है, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। तो कोई अगर अल्टर रिलेशन मिलता है हस्बैंड या वाइफ का, तो इसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। यानी हस्बैंड या वाइफ का रिलेशन मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पर डब्ल्यू लिख दिए तो अब आपका ये समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इसकी ये पत्नी है और साथ ही साथ महिला है। ये चीज आपको ध्यान रखकर बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की मां है, ठीक है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। ए बी की मां है, ठीक है। मां कौन है, ए है मां, किसकी, बी की। तो जो मां है इससे एक जनरेशन ऊपर की है, यानी बी का जनरेशन नीचे होगा। अगर मां है तो आप इसको माइनस लिख दीजिए। तो अब अगर मान लीजिए कि यहां पर आप इसको मां बना रहे हैं, ठीक है, ये मां है और ये कह रहा है कि बी इसका पुत्र नहीं है, तो ऐसा नहीं है, गलत बात नहीं बोला है, सही बोला है। वो ही चीज आपको पकड़ना है। अगर ये मां होगी तो ये क्या होगा, या तो बेटा होगा या बेटी होगी। लेकिन कह रहा है, यही कह रहा है कि नहीं ये बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो ठीक है, बेटी है, यानी आंसर क्या होगा, पुत्री, ठीक है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि बी की मां ए की मां की पुत्री है, ठीक है, बी की मां ए की मां की पुत्री है, तो बी का ए से क्या संबंध है, देखिए
अगर आप ऐसे बना रहे हैं बी की मां ए, तो आपका ये गलत होगा। क्वेश्चन में मान लीजिए जिसका भी जिक्र है, ठीक है वो वहां पर नहीं है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अगर वो जिक्र है तो उसको आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा। यानी देखिए, बी की मां, एक थर्ड पर्सन कोई भी एक मां होगी। बी की मां कौन है? ए की मां की बेटी है, यानी इसकी मां और ए की मां एक होगी, तभी ए की मां की ये बेटी हुई। ब्लड रिलेशन में जब तक ये नहीं बताया जाए कि प्लस पुरुष है या महिला, तब तक आपको दोनों को मान के चलना पड़ेगा। अगर ये प्लस है या माइनस दोनों भी हो सकता है। अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा? इसकी मां का भाई यानी मामा, और माइनस है तो क्या होगा? मौसी। अब इधर से आइए, अगर ये बहन का बेटा है या बेटी है, ठीक है, तो क्या होगा? भांजा या भांजी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पकड़ते हुए चलना पड़ेगा, तब जाकर आप आसानी से ब्लड रिलेशन को बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए और बी भाई है, ठीक है। ए और बी भाई है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों किस पीढ़ी का है? एक ही पीढ़ी का है, क्योंकि दोनों भाई है, ठीक है। तो ए और बी भाई है, दोनों को आप प्लस कीजिए। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। जब तक ये नहीं पता चले कि किसकी बहन है, तब तक उसको आप साइड में रखिए या दिमाग में रखिए, दोनों बहन है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है कि यहां पर तुरंत नीचे करिए, क्योंकि जब तक रिलेशन जुटे नहीं तब तक जोड़ना नहीं है। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी देखिए ए का कोई भी एक पुत्र होगा, वो कौन है? डी का भाई है, यानी ये भाई है। डी ऑटोमेटिक पहले से महिला है, यहां माइनस कीजिए, और सी इसके साथ है, यानी माइनस कीजिए। अब पूछ रहा है बी का सी से क्या संबंध है? तो बी कहां है? यहां है। तो आप डायरेक्ट नहीं सोचिए कैसे आप आए, ऐसे आए, किसके कारण जुड़े हुए? इसके कारण। तो ये सब क्या हुआ? भाई बहन। इसकी क्या है? पिता है, पिता का ये भाई है, यानी क्या लगेगा? चाचा। इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन में आपको सोचकर जनरेशन वाइज आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका आसानी से बनेगा। एक अगला क्वेश्चन तो देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा। विनय ने क्या कहा? वो मेरे दादा, ठीक है। जब तक देखिए जिससे जनरेशन शुरू हो उसको पहले लिखना है। एक लड़की की ओर संकेत करके कौन बात कर रहा है? विनय बात कर रहा है। तो पहले आप विनय को लिख दीजिए। विनय क्या बोल रहा है? मेरे दादा, यानी इसके फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। वो मेरे दादा के इकलौती संतान की पुत्री है। तो दादा का इकलौता संतान कौन होगा? ये पुत्री है, ठीक है। तो अब विनय से वो कैसे संबंधित है? ठीक है, दादा के इकलौते संतान की पुत्री है, यानी दोनों का फादर एक हुआ। अगर दोनों का फादर एक है तो ये दोनों भाई बहन हो गया। लेकिन जिसके बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है? विनय कैसे संबंधित है? तो विनय कौन लगेगा इसका? भाई। जिसके बारे में शुरू में दिया हुआ रहेगा उसी को आपको इंडिकेट करना है, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल रोहित का भाई है। राहुल रोहित का भाई है, यानी आप पहले राहुल को लिखिए। राहुल कौन है? रोहित का भाई है, यानी रोहित का जनरेशन भी ए है। राहुल रोहित का भाई है, ठीक है। प्रमोद रोहित का पिता है, ठीक है। रोहित का पिता कौन है? प्रमोद है, ठीक है। पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं है, केवल आप इंडिकेट कर दीजिएगा तो भी आपको समझने के लिए है। शीला प्रमोद की बहन है, ठीक है। इसकी बहन कौन है? शीला है, ठीक है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की
भांजी है, ठीक है। प्रमोद की भांजी प्रेमा है, यानी इसकी बहन कौन है, ये है, ठीक है। ये दोनों तो अभी सेकंड जनरेशन का। भांजी यानी इसकी बहन का लड़का, कौन, प्रेमा, ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। शुभा, शुभा शीला की नातिन है, शुभा शीला की नातिन, यानी इसकी लड़की की लड़की, कौन, शुभा इसकी नातिन है, ठीक है। तो राहुल सोहम कैसे संबंधित है, किससे, शुभा से, ठीक है। तो राहुल कहां है, यहां है। ये सब एक जनरेशन का यानी भाई बहन होगा, क्योंकि इसकी ये क्या है, मां है, और ये क्या है, मामा है। मामा का लड़का भी भाई ही लगेगा, इसका भाई लगा। तो अब ये इसको क्या बोलेगी, राहुल को, इसकी मां का ये भाई लगा, यानी क्या होगा, मामा। तो इस तरह से अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको रिलेशन ढूंढने में आसानी होगा। अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर आप अपने रिलेशन के बारे में सोच कर रख के बना रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। अगर इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होगा, तब हर हालत में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए ठीक है, राहुल के बारे में बोले, तो आप राहुल को पकड़ के चल रहे हैं, किसी न किसी रिलेशन को अपना रिलेशन को बैठा रहे हैं। कभी मान लीजिए कि मामा को बैठा है, या बुआ को बैठा है, इस तरह से नानी को बैठा है, आप बैठा कर सेट करेंगे। लेकिन जिसको फोकस किसी एक क्वेश्चन के बारे में बोला था, तो ठीक है, राहुल को आप हो सकता है कैसे निकालें। लेकिन अगर इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तो हर हालत में ग्राफ होगा। क्योंकि बिना सोचे अगर आप बना रहे हैं, तो एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बना पाइएगा। बिना ग्राफ का अगर बनाएगा, तो एक क्वेश्चन से ज्यादा आप नहीं बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है। सुरेश की कोई भी एक बहन होगी, ये राम की पत्नी है, यानी यहां पर रिलेशन ब्रेक है। यहां पर क्या हुआ, राम ये हस्बैंड हो गया, ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम कौन है, रानी का भाई है, यानी इसकी बहन कौन है, रानी है। माइनस कीजिए, ठीक है। राम रानी का भाई है। राम का फादर मधुर है, राम का पिता, यानी इससे एक जनरेशन ऊपर आई, कौन है, मधुर, ठीक है। मधुर राम का फादर है। शीतल राम की दादी है, यानी इससे एक जनरेशन ऊपर जाएगा, कौन, शीतल दादी है, यानी एक जनरेशन ऊपर, ठीक है। शीतल तक हम लोग चले गए। शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रीमा जो है शीतल की पुत्र वधू है। तो शीतल की पुत्र कौन है, मधुर, इसकी पुत्र वधू यानी कौन होगा, रीमा यहां पर आ गई। अब आपसे पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई कौन है, राम। रोहित इसका पुत्र होगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित कहां है, यहां है। सुरेश का क्या लगेगा, अब देखिए, सुरेश की बहन है ये, ठीक है। ये क्या होगा, बहन का लड़का होगा, यानी क्या होगा, इसको भगना बोलेंगे। इस तरह से है कि अगर ब्लड रिलेशन में अगर आप ग्राफ को बना ले रहे हैं, तब आपका बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ से है कि समझने में कभी भी पूछा जाए, उस ग्राफ को देखकर आप ऑटोमेटिक जिस भी रिलेशन पे है उस पे जा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि बिना ग्राफ किए हुए ब्लड रिलेशन को टच मत कीजिए, क्योंकि ये आसान रहता है। इसमें कंफ्यूज कीजिएगा तो एक नंबर से आप हाथ धोइएगा। और एक नंबर से हाथ धोने का मतलब है कि आप लाखों कैंडिडेट के पीछे चला जाएगा। क्योंकि पॉइंट के लिए लड़ाई होता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इससे भी बहुत लोग छटा जाता है। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जो भी बनाना आसान हो उसे सटीक आंसर दें, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।